हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 1.4 और 1.4 में हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या कह रहा है देखें, समझते हैं। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट। और आपको पता ही है ये सारी चीज़ें तो हमने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ ली हैं, तो ये सब चीज़ तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगी। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं बच्चों कि वीडियो को पॉज करके आप खुद से इन सारे के सारे क्वेश्चंस को ट्राई करें, देन उसके बाद आप प्रोसीड्स करें, ठीक है। फॉलोइंग रेशनल नंबर विद हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ प्लेस। अच्छा, आपकी किताब में सिर्फ यहीं तक दे रखा है एनसीईआरटी बुक में। ये जो लाइन है ना रेड मार्क्स, जो मैंने रेड उससे दिखाई है, ये जान के दिखाई है बेटा। एक्चुअल में जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि हमको एक रेशनल नंबर दे रखा होगा और रेशनल नंबर देने के बाद ये बोलेगा कि ये टर्मिनेट है। सबसे पहले तो पूछेगा टर्मिनेट है। अगर टर्मिनेट है तो डेसिमल के कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल की कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये भी सब हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझ लिया है, तो ये सब हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। तो आप इसको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लें अलग से, ठीक है। तो हमारे को इसमें डेसिमल भी बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ प्लेस डेसिमल आफ्टर, कि डेसिमल आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट, कि डेसिमल के कितनी डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो समझते हैं। 3125 दे रखा है, 3125 के हम फैक्टर करते हैं। 5 से जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 से जाएगा 25, फिर 5 से 5 5 जा 25, फिर 5 से 5 1 जा 5। तो आपने देखा यहाँ मैंने जो 3125 को जो रखा वो किस में रख दिया, 5 की पावर 5 इंटू 2 की पावर कुछ नहीं दे रखी, तो हम क्या मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं। तो बेटा यहाँ पे जो मैंने इसे ना डिनोमिनेटर को 3125 जो हमारा डिनोमिनेटर था, इसको मैंने किसकी फॉर्म में रख दिया, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया। और अगर रिप्रेजेंट कर दिया तो ये कैसा है, टर्मिनेट है। क्लियर। तो हम इसमें लिख लेते हैं, मैं इसी वाले क्वेश्चन में लिख रहा हूं और किसी क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा, उसमें सब आप अपने आप से करोगे। तो देखें इसमें हम क्या लिखेंगे, सो द डिनोमिनेटर 3125, इसे मैं बेटा रब कर दूं। सो द डिनोमिनेटर 3125 इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ठीक है। वेयर, जहां हमारा क्या होता था, वेयर m एंड n हमारे क्या थे वहां पे, होल नंबर्स, आर होल नंबर्स, क्या थे, होल नंबर्स, या बेटा हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर ही हमारे क्या होते हैं, होल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, हेंस 13/3125 इज क्या बोल देंगे, ये टर्मिनेटिंग है। ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्लियर ना। तो हम क्या बोलेंगे, हेंस 13/3125 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। और एक चीज और पूछी हमसे इसने कि कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसी में आगे कर देंगे, द डेसिमल, शॉर्ट में लिख दूं, द डेसिमल एक्सपेंशन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17 आपका जो ये क्वेश्चन दे रखा है 13/3125, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो बेटा टर्मिनेट हो जाएगा कितना, जितनी पावर बड़ी होगी भाई, या तो 5 की पावर ज्यादा हो या 2 की पावर ज्यादा हो। आप देखोगे 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 5 है। तो हमारा जो ये जो नंबर है ये कितनी डिजिट के बाद, डेसिमल की कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, डेसिमल की 5 डिजिट के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 13/3125 terminates after
आफ्टर 3, आफ्टर 5, यहां से लिख सकते हो आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, ठीक है ना, आफ्टर 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्लियर? तो ये हमारे को समझ में आ गया। क्लियर? इसे एक बार आप नोट कर लो, फिर मैं ये सारा घिर गया बेटा, इसे एक बार नोट कर लें आप, उसके बाद मैं करा रहा हूं। तो ये हमारा टर्मिनेट हो गया। नेक्स्ट वाले में अब मैं कुछ नहीं लिखूंगा, आप खुद से ट्राई करोगे। 13/8 दे रखा है। 8 के अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करने लगूँ, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो आप देखोगे यहाँ पे भी अगर हमने 8 के जो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया वो 2 की पावर 3 की फॉर्म में आ गया, और बेटा 2 की पावर 3 की फॉर्म में और 5 कुछ नहीं है तो हम मान सकते हैं 0। तो ये भी 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0, यानी 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में हमने लिख दिया। तो ये भी कैसा हो जाएगा, ये भी टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर? तो ये भी टर्मिनेटिंग। क्लियर? ये भी टर्मिनेटिंग। अब देखो 4 5 5, इसको भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो किससे जाएगा, 5 से भेजते हैं। ठीक है, 5 9 ज़ा, ठीक है, 5 से चला गया, फिर 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, और 7 3 ज़ा 21, और 13 1 ज़ा 13। बेटा यहाँ पे ना आप डिनोमिनेटर के लिखोगे क्या, 5 इंटू 7 इंटू 13। क्लियर? तो आप क्या लिखोगे, सो द डिनोमिनेटर 455 is not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, where m and n are whole numbers। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, hence 64 upon 455 is not a terminating। ये क्या नहीं होगा बेटा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं होगा। क्लियर? अब 1600 को समझते हैं। तो 1600 में भी आपको पता है 2 8 ज़ा 16 0 0, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 से फिर 2 2 ज़ा, अब 5 से जाएंगे, 5 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। तो आप देख रहे हो 1600 के जो हमारे आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो बेटा ये भी आप देख रहे हो कि 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये भी हमारा टर्मिनेट हो गया। हमारे जो जो टर्मिनेट है उन पे हम राइट लगा लेते हैं, क्योंकि बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ना इसी पे बेस्ड है हमारा। 3 4 3 ये टर्मिनेट नहीं होगा, आपको पता है 7 की क्यूब है, ये 7 की क्यूब है, तो इसे भी हम दिखा सकते हैं। इसे मैं रब कर रहा हूँ, 3 4 3 7 से जाएगा, 7 4 ज़ा 28, बचा कितना 28 में, फिर 6, 7 9 ज़ा 49, 7 9 ज़ा 63 होता है ना, 7 7 ज़ा 49 और 7 1 ज़ा 7। तो आपने देखा 3 4 3 के जो फैक्टर आए हमारे प्राइम फैक्टराइज जो हमने करा, तो 7 की क्यूब। तो बेटा इसमें भी ये क्या कहते हैं, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और देखो यहाँ ऑलरेडी दे ही रखा है, तो यहाँ जब ऑलरेडी दे रखा है तो हम खुद ही लिख देंगे कि जो भी हमें दे रखा है डिनोमिनेटर जो है वो किसकी फॉर्म में, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में। देयरफॉर जो भी हमको दे रखा है ये क्या है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेट होगा। और डेसिमल के कितने डिजिट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा, तो देखो बेटा 2 और 5 में सबसे बड़ा क्या है, 3 है, तो 3 डिजिट के बाद वो क्या हो जाएगा, आफ्टर 3 डिजिट वो क्या हो जाएगा, 3 प्लेस ऑफ डेसिमल वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखें 2 की पावर 5, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5। तो बेटा यहाँ पे भी 7 आ रहा है, और सिर्फ होनी किसकी चाहिए, 2 और 5 दोनों की फॉर्म होनी चाहिए, तो ये भी टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। 15 के भी अगर मैं फैक्टर करूं तो ये भी नहीं होगा, देखो 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, तो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि इसकी जो डेसिमल की फॉर्म होगी वो कैसी होगी, 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं है, इसलिए ये भी कैसा हो जाएगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। 50 के फैक्टर कर लो,
5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, तो 50 के हमने क्या लिखा, 2 × 5 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये बेटा 2 और 5 की फॉर्म में लिख दिया हमने, 2 और 5 की फॉर्म में लिख दिया। तो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा हमारा, टर्मिनेट होगा। और कितनी डिजिट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो बेटा 2 और 5 में हाईएस्ट डिजिट, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो मतलब हम बोलेंगे आफ्टर 2 प्लेस ऑफ डेसिमल वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ऐसी 210 के फैक्टर करके देख लो, 2 वन ज़ा 2, 0 का 0, 2 5 ज़ा 2 वन ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, फिर 2 से 2 वन ज़ा फिर 2 से नहीं जा रहा बेटा, 3 से जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। अब आगे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि फैक्टर में 3 आ गया, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 3 आ गया। और जबकि हमारे को चाहिए क्या, 2 और 5 दोनों की फॉर्म चाहिए होती है पावर्स की, तो बेटा ये भी हमारा क्या नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारे टर्मिनेट कौन कौन से हैं, मैं उनको ले लूंगा क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, उसने टर्मिनेट के बारे में ही पूछा है। एक ये हो गया, देन एक हमारा ये। तो हमारे जो टर्मिनेट हुए, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 9th, ये टर्मिनेट है। उतार ले बेटा। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड समझते हैं। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 एबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जो भी हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हैं, जो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 में निकले, उनके हमारे को डेसिमल एक्सपेंशन बताने रेशनल नंबर के। तो बेटा देखो, आप देखोगे बोर्ड पे मैंने वही नंबर लिख रखे हैं जो कैसे थे, टर्मिनेटिंग थे। अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन बच्चे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से निकालते हैं, डिवीजन प्रोसेस से है। तो एक्चुअल में हमारे को यहाँ डिवीजन प्रोसेस करना ही नहीं है, हमें विदाउट डिवीजन प्रोसेस करना है। तो वही जो चीज हमने इंट्रोडक्शन में करा था वही हम इसमें भी करेंगे। देखो करते, मुझे पता है 3125 जो है उसे मैंने किसकी फॉर्म में लिखा था, 5 की पावर 5 फॉर्म में लिखा था। अब तुम्हारे को पता है 5 की पावर 5 लिखा, तो बेटा यहाँ पे अगर मैंने 5 की पावर 5 है तो मैंने यहाँ पे 2 की पावर 5 से, क्योंकि मेरे को डिनोमिनेटर में 10 बनाना होते हैं, यानी 10 की पावर की फॉर्म में लेके आना होता है, 10 की पावर की फॉर्म में लेके आना होता है। तो जितनी पावर इसकी होती है इतनी पावर इसकी भी बनानी है हमें। तो हमने 2 की पावर ले ली क्योंकि 5 2 ज़ा 10 बना देगा, और दोनों पावर सेम होंगी तो उतने जीरोस भी सेम हो जाएंगे। तो हमारी यहाँ पे भी हमने क्या करा, मल्टीप्लाई कर दी डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 से। अब अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 से करी है तो बेटा न्यूमिनेटर में भी हमें 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करनी होगी। क्लियर। अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखोगे नीचे तो 10 की पावर 5 बन गई, 10 की पावर 5 बोले तो 4 5 0 आ गई। अब ऊपर क्या है, 13 इंटू 2 की पावर 5, 13 इंटू 2 की पावर 5। अब आपको पता है 2 की पावर 5 क्या होता है, 32 की मल्टीप्लाई 13 से करते हैं, 32 की मल्टीप्लाई 13 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2, 3 1 ज़ा 3, 6, 9 2 11, 3 और 1 4। तो आप देखोगे कितना है, 416। क्लियर। एक बार टैली और कर लो क्योंकि बेटा मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ हो जाती है। क्लियर, सही करा एकदम। अब इसमें देखेंगे हम कितने डिजिट के बाद, आपको पता ही है नॉर्मल डिजिट ऐसे ही रख लेंगे। कितनी नीचे जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा देंगे, 1 2 3 4 5 पॉइंट, या तो इसे लिख दो 0.00145 या लिख दो 0.0145, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। देखो कितना इजी है निकालना। ठीक इसी तरीके से 17/8, मुझे पता है 8 को मैंने क्या लिखा था, 2 की पावर 3 की फॉर्म में, तो यहाँ 5 की पावर 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में। अब 5 की पावर 3 से यहाँ करा तो 5 की पावर 3 से ऊपर भी करना पड़ेगा। तो आप देखोगे 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 की मल्टीप्लाई कर रहे हैं 17 से, करें तो आप देखोगे 7 5 ज़ा 35, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 और 3 कितना होता है बेटा, 14 और 3 17, 1 7 ज़ा 7 और 1 8, 5 1 ज़ा 5, 2 1 ज़ा 2, 1 1 ज़ा 1, तो 5 12 10 और 1 11 और 1 2, कितना है 2125। तो ऊपर कितना है 2125 और नीचे बेटा
2 इंटू 5 दोनों की पावर 3 है, तो हम क्या हो जाएगा 5 टू 10 की पावर 3 हो गया, और 10 की पावर 3 हो गया तो उसे भी मैं क्या लिख सकता हूँ 1 के आगे 30 लगा दो। क्लियर। तो इसे कितनी डिजिट के बाद 2.215। तो बेटा अगर आप इसे लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से भी कर रहे होगे तो इसी तरीके से देखो आंसर भी सेम आ रहा होगा, बट हम लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से नहीं दिखाएंगे इसे। क्लियर। 1600 में भी देखो, अगर हमने 1600 जब करा था आपको याद हो तो 1600 में हमारे जितने भी नंबर निकल रहे थे ना 2 की पावर 6 निकली थी याद हो तो, और 5 की पावर 2, और नहीं भी याद तो देखो करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 0 का 0, फिर 25, फिर अब जाएगा 5 1 जा 5। आप देखो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2 आ गया। तो अब यहाँ 15 है, 2 की पावर 6 है ना, तो हमें बनाना कितना बेटा, जितनी पावर बड़ी होती है उतनी ही 2 की पावर 6 है, और हाईएस्ट पावर 6 है तो हमें हाईएस्ट पावर ही बनानी होती है, चाहे वो किसी की भी हो। अब 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 दे रखी है, तो 5 की भी पावर मुझे 6 बनानी पड़ेगी, और 5 की पावर 6 बनेगी कैसे, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की पावर 4 से। तो 2 और आपको पता ही है जब बेस सेम होते हैं मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड हो जाती है, 4 और 2 6, लेकिन हमें हाँ और तो 2 की पावर भी 6 हो गई और 5 की पावर भी 6 हो गई, और मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में किससे करी हमने 5 की पावर 4 से, तो ऊपर भी 5 की पावर 4 से बेटा करनी होगी वो तो आपको पता है। अब 15 की मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 क्या होता है 6 to 5 की मल्टीप्लाई 15 से कर रहे हैं, करके देखो 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 10 और 2 12, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 और 1 31 हो गया, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 5 7 3 और 9, कितना है बेटा 9 3 7 5, और नीचे कितना है 2 की पावर 6 यानी 1 के आगे 4, वो 6 0 2 4 6। क्लियर। और 6 क्यों, क्योंकि आपको पता है 2 की पावर भी 6 हो गई और 5 की पावर भी 6, तो हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 यानी 2 इंटू 5 की होल पावर 6 हो गई, तो 5 2 जा 10, 10 की पावर 6 आ गई, 10 की पावर 6 क्या होगी 2। क्लियर। तो इसे आप किस तरीके से दिखा देंगे, इसे हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 पॉइंट, तो या तो इसे पॉइंट 009375 लिख दो, या हम लिख देंगे 0.009375, ये भी हमारा आंसर आया। क्लियर। नीचे वाला देखें, इसमें देखें 23, तो यहाँ तो ऑलरेडी दे रखी है, तो बेटा इसमें ना हम यहीं कर लेते हैं। तो यहाँ क्या करते हैं हम 2 की पावर 3 दे रखी है लेकिन 5 की पावर 3 नहीं है, तो 5 की पावर बना लेंगे 3। अब 5 से करी तो ऊपर भी 5 से कर दो, और 23 की अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आपको पता कितना आएगा 115 आएगा। देखो 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और आ गया ना 115, और नीचे कितना है 2 की पावर 3 और 5 की पावर भी 3, तो आप देखोगे ये आ गया। अब 3 डिजिट के बाद 1 2 3 पॉइंट आ गया आंसर, ये भी यही आएगा। क्लियर। अब देखो ये और रह गया, इसे और कर लेते हैं। 50 अगर जब हमने निकाला था तो आपको पता है कितना आया था 2 आया था, और 2 के बाद कितना आया था 5 की पावर 2, 2 इंटू 5 की पावर 2, क्योंकि आपको पता है 5 की पावर 2 25, 25 2 जा 50। अब यहाँ पे भी हमें 2 बनाना होगा तो हम क्या करेंगे यार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक्स्ट्रा, क्यों 2 की पावर भी 1 यहाँ 2 हो जाएगी, 5 की पावर 2 ऑलरेडी दे ही रखे, तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो ऊपर कितना हो गया 35 2 जा 70, और अगर इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा पावर कितनी है 10 0 आ जाएगी, तो हम इसे करेंगे कैसे लिखेंगे 0.70, तो हमारा आंसर उतार लें बेटा इसे। चलिए स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसे और समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सपेंशन। हमें बताना है कि जो भी रियल नंबर दे रखा है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन उसका कैसा है, ठीक है ना। एंड ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल, ये हमें बताना है कि रेशनल है या नहीं है, एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, और उसकी फॉर्म पी बाई क्यू की है या नहीं है। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, और क्यू के फैक्टर्स के बारे में यानी डिनोमिनेटर के जो फैक्टर्स होंगे उसके बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखें बेटा हमको पहला नंबर दे रखा है 43.123456789, देन खत्म, यानी टर्मिनेट वो जो क्या हो गया फिर
वो टर्मिनेट हो गया, यानी कहने का मतलब वो कटना बंद हो गया, यानी रिमाइंडर क्या हो गया होगा, 0। तो 0 आ गया होगा, तो दैट मींस इसे देख के हम क्या कहेंगे, सिंस द गिवन नंबर, जो भी हमें नंबर दे रखा है वो कैसा है, टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो गया, टर्मिनेट। तो इट इज अ रेशनल नंबर, तो ये कैसा नंबर हो गया भाई, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाता है आपको पता है वो कैसा हो जाता है, रेशनल। और वो किसकी फॉर्म में लिखा जा सकता है, p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहां q जो होगा, q के जो भी दे रखा होगा, q किस फॉर्म में बनेगा, डिनोमिनेटर की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अभी तो बताया जो नंबर रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट जो होते हैं, तो वो उसकी जो डिनोमिनेटर होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा किस फॉर्म में होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q। q के जो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, इधर 2 और 5 और बोथ, या तो 2 होंगे या फिर 5 होगा या फिर वो दोनों होंगे। क्लियर। सिंस थर्ड देखते हैं, 1.200 1200 1200 12000 और आगे तक चल रहा है। अब देखोगे बेटा इस नंबर को देख के, ना तो ये देखो आगे तक चल रहा है तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेट है, और फिर देखो रिपीट भी नहीं हो रहा। अगर रिपीट हो रहा होता तो देखो इसमें बार दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा, देख सकते हो आप। अब रिपीट भी नहीं हो रहा ना कट रहा, तो आप कहोगे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, एंड यू नो वेरी वेल नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या कहलाते हैं, वो इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। देयरफॉर गिवन नंबर इज एन इरेशनल। क्लियर। थर्ड और देखेंगे, बार आ रहा है और बेटा कटना नहीं बंद हुआ होगा, क्योंकि रिपीटेशन चालू हो गई होगी तभी बार है। तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर कटता नहीं है यानी नॉन टर्मिनेटिंग होता लेकिन रिपीटिंग होना चालू हो जाता है, वो भी हमारा क्या होता है, रेशनल होता है। थर्ड का देखो, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, इट इज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म p/q एंड q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, यानी p/q की फॉर्म में तो लिखा जा सकता है, लेकिन q जो होगा डिनोमिनेटर वो 2 की पावर m और 5 की पावर n की फॉर्म में नहीं होगा। दैट इज द प्राइम फैक्टर जो होंगे q के विल कंटेन अदर देन 2 एंड 5, यानी उसके फैक्टर ना 2 और 5 के अलावा भी कोई और फैक्टर होंगे, इसीलिए वो क्या है आपका, टर्मिनेट नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर बेटा, समझ में आया बेटा। इसी के साथ ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर भी हमारा फिनिश होता है, उतार लें आप। स्टूडेंट्स, अगर आपको गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस की ये वीडियो अगर पसंद आ रही है तो बेटा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है गौतम गुरुकुल एजुकेशन क्लासेस। और बेटा सबसे ज़रूरी, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी इन वीडियो का फ़ायदा उठा पाएँ। और बेटा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट कर सकते हैं, बिकॉज आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो मैं नहीं चाहता आपके साथ कोई भी दिक्कत हो, तो इसलिए आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट में जाके कमेंट करें और मैं उस कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद। Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.